जिन्होंने ये ऐसी गंदी गंदी बातें बोली है, अगर वो 4 दिन 5 दिन के बाद समय अगर वो माफी नहीं मांग, 14, 13 से जो 17 को ये नौबतपुर में जो ये कथा हो रही है, इस कथा को हम लोग नष्ट करके दिखाएंगे और ये लड़ाई एकदम आर पार की होगी। मैं डीएम साहब को भी कहूँगा इनके माध्यम से कि उनपे FIR हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सारे बॉडीगार्ड इनके हट जाने चाहिए और इन्हें जेल में भेज देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजनीति में विरोधाभास तो कई मौके पर देखा जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टी के नेताएं लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में राजेश्वर के समर्थकों ने या भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर आकर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी की है और माफ़ी मांगो के नारेबाजी में बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं। दरअसल पूरा मामला राजेश्वर के समर्थकों से जुड़ा हुआ है, जहां परशुराम जयंती के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री के कथा को लेकर लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और समर्थक इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से उनके गुरु का अपमान किया है उसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके कार्यक्रम पटना बिहार में नहीं होना दिया जाएगा। यानी कि आप जो धीरेन्द्र शास्त्री का राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 13 मई से 17 मई के बीच का, उसको लेकर भी लोगों ने विरोध जताया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारे गुरु के खिलाफ किए गए बयान पर अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो हम लोग इसमें आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके की बात कही जा रही है, आप वीडियो में देखिए और सुनिए। विरोध कर रहे हैं कथावाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो अपने कम समय में चाहते हैं कि अपना जो मन में आएगा बोल के किसी महात्मा, किसी साधु के बारे में, किसी के आराध्य देव के बारे में बोल के अपना कम समय में चाहते हैं कि उनका उपलब्धि हो जाए, उनका TRP बढ़ जाए। उसी के बोलने के क्रम में उन्होंने हमारे आराध्य देव जो शस्त्र बाहु अर्जुन, जो भगवान विष्णु के उनके जो चक्र है, उनके ये अवतार हैं और ऐसे माँ को कम समय में जो चाहते हैं कि अपनी उनकी उपलब्धि उनकी पन हो जाए, मैं उन लोग का विरोध कर रहा हूँ और मैं मांग कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। और ये किस सत्ता के बैठे हुए हैं जो क्या सिक्योरिटी में जो ये माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में किसी को भी बोलने का नहीं है, वैसे को सजा मिलना चाहिए। उसी के भी उन्होंने हमारे आराध्य देव को परशुराम जयंती के दिन अशब्द बात बोल के मैं ऐसी बोला है कि मैं आपके मीडिया बंधु को नहीं बता सकूं। मैं आपको क्लिप दे दूंगा और दोबारा अपने आराध्य में बोल ही नहीं सकता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। मैं आपको क्लिप दे दूंगा। जिन्होंने ये ऐसी गंदी गंदी बातें बोली है, अगर वो 4 दिन 5 दिन के बाद समय अगर वो माफ़ी नहीं मांग तो 13 तारीख से जो 17 तारीख तक यहाँ पे उनका क्रम चलना है, मैं उनका विरोध करूँगा और उनको पटना में भी आने नहीं दूंगा और मैं विरोध करूंगा। आज कहाँ से कहाँ? आज हम लोग अपने यहाँ मंदिर है, हम उन लोग के हमारे मंदिर में हिंदुस्तान के कई जगह पे उनकी आदमकदरी स्थापित है। समाज में कसलट पटना सिटी जो खचगला थाना के अंतर्गत पर वहाँ हमारी मंदिर है, हम उनकी पूजा करते हैं। हम लोग वहीं से निकले हैं और मैं SDO अंदर पदाधिकारी के पास आके जाऊँगा और मैं DM साहब को भी कहूँगा इनके माध्यम से कि उन पे FIR हो, या तो वही मांगे सार्वजनिक तौर पे और आगे से कभी भी कोई साधु महात्मा किसी भी आराध्य देव के बारे में कोई भी वचन। शास्त्री जी ने जी भी लगाना, मुझे शर्म आ रहा है जी लगाना, लेकिन जी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े हैं। हमारे कुल, हमारे देवी देवताओं, क्षत्रिय समाज का मजाक बनाया है, यह अतुल्य है, ये इतना सार है, ऐसी बातें इन्होंने कही है कि मुझे शर्म आ रहा है आप सभी मीडिया बंधुओं को बोलने में। रेप, इस तरीके के भगवान के बारे में उन्हें कहने में शर्म नहीं आ रहा है, ये मुझे बोलने में शर्म आ रहा है। क्या जंतर मंतर पर क्या आप जंतर मंतर को 14 मई को हमारे समाज का
पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ के इनकी बातें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही हैं उनके विरोध में हम लोग वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सारे बॉडीगार्ड इनके हट जाने चाहिए और इन्हें जेल में भेज देना चाहिए। और ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, है आर पार की लड़ाई है। मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं को, और मीडिया बंधुओं से मैं पूरे समाज में फैला देना चाहता हूँ कि इस तरीके के लोगों का आप कथा सुनने एकदम नहीं जाए। और 14-13 से जो 17 को ये नौबतपुर में जो ये कथा हो रही है, इस कथा को हम लोग नष्ट करके दिखाएंगे और ये लड़ाई एकदम आर पार की होगी। आप ये देखेंगे लड़ाई रुकेगी नहीं। हम लोग धरना पर रहेंगे इनकी पुतला पे, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे हमारे समाज से, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मैं ये बातें अपनी समाज तक, ये सरकार तक अपनी आवाज से ये मीडिया बंधुओं से पहुंचा दे रहा हूँ। इसका विरोध पूरे भारत वर्ष में हो रहा है। तो आपने राज राजेश्वर के समर्थक और फॉलोअर को सुना है किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और किस तरीके की बातें बोल रहे थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हालांकि बिहार सरकार सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। प्रशासन लगातार आयोजन समिति के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके साथ लगातार बैठक भी की है और टाइम टू टाइम और पल पल की जो सुरक्षा घेरा है व्यवस्था, उसको सारी तैयारियों को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में है। लेकिन जो राज राजेश्वर के समर्थक वो कह रहे हैं कि नौबतपुर में जो कार्यक्रम आयोजित है उसको नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नाराजगी है, आपने खुद वीडियो में सुना है, देखा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुंचाइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।